नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गहरी और जीवन बदल देने वाली सच्चाई पर। कर्म क्या है? कर्म बीज क्या होता है? कर्म संस्कार कैसे बनते हैं? क्यों कहा गया है कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे? आखिर ये हमारी ज़िंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं? हम में से अधिकतर लोग शरीर के कर्म को ही प्रमुख मानते हैं, वाणी के कर्म को उससे हल्का और मन के कर्म को कोई महत्व ही नहीं देते, और यही हम सबसे बड़ी भूल कर देते हैं। ये सब हमारे अज्ञानतावश होता है, क्योंकि न शरीर के कर्म फल देते हैं न वाणी के कर्म, बल्कि मन के कर्म ही मूल कारण होते हैं। शरीर और वाणी के कर्म तो केवल मन के कर्म के बाहरी रूप हैं। हर कर्म की शुरुआत मन से होती है। पहले विचार जन्म लेते हैं, फिर वे वाणी बन जाते हैं, और जब भावना तीव्र होती है तो शरीर के कर्म बन जाते हैं। इसलिए कहा गया है, जो वाणी या शरीर का दुष्कर्म है वह मन के दुष्कर्म की संतान है, और जो सत्कर्म है वह भी मन के सत्कर्म की संतान है। अब सवाल उठता है, यह मन या चित्त क्या है और यह कैसे काम करता है? चित्त की चेतना के 4 प्रमुख स्तर होते हैं। पहला, विज्ञान, ज्ञान का खंड, यह केवल जानने का कार्य करता है। दूसरा, संज्ञा, पहचानने का खंड, यह पहले से मिले अनुभवों के आधार पर पहचान करता है। तीसरा, वेदना, संवेदना का खंड, यह सुखद या दुखद अनुभव का भाव पैदा करता है। चौथा, संस्कार, प्रतिक्रिया का खंड, यह हमारी प्रतिक्रिया है जो कर्म का बीज बन जाती है। हमारी आँखें, नाक, कान, जीभ, त्वचा और मन, ये सभी इंद्रियां तब तक कार्य नहीं करती हैं जब तक चेतना का विज्ञान खंड इनके साथ नहीं जुड़ता। इनके साथ विज्ञान खंड के जुड़ते ही जानकारी होती है किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, गंध, रस, शब्द आदि की। बस केवल जानकारी होती है। जैसे ही जानकारी हुई, चेतना का दूसरा खंड उत्पन्न होता है जिसका काम पहचानने का है। यह पहचान अब तक के अनुभवों के आधार पर, यादाश्त के आधार पर होती है। पहचान होती है तो मूल्यांकन होता है। जैसे शब्द आए तो पहचाना, ये प्रशंसा के हैं या गाली के हैं। जैसे ही पहचाना और मूल्यांकन कर लिया, चेतना का तीसरा खंड उत्पन्न होता है जिसे वेदना कहा गया। वेदना अर्थात संवेदना। संवेदना सुखद भी होती है और दुखद भी होती है। जैसे ही सुखद या दुखद संवेदना होती है, उसके प्रति प्रतिक्रिया होती है जिसे संस्कार कहा गया। यह चेतना का चौथा खंड है। सुखद संवेदना हुई, प्रिय लगी, उसके प्रति राग जागा, यानी राग का संस्कार बना। दुखद संवेदना हुई, अप्रिय लगी, उसके प्रति द्वेष जागा, यानी द्वेष का संस्कार बना। चित्त का पहला हिस्सा विज्ञान, जो जानने का कार्य करता है, वह कर्म बीज नहीं बनाता। इसी प्रकार चित्त का दूसरा हिस्सा संज्ञा, जो पहचानने का कार्य करता है, वह भी बीज नहीं बनाता। चित्त का तीसरा हिस्सा वेदना या संवेदना भी बीज नहीं बनाता। चित्त का चौथा हिस्सा संस्कार, जो प्रतिक्रिया करता है, वही बीज बनाता है। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन, ये जो हमारी 6 इंद्रियां हैं, इनसे ज्यों ही इनसे संबंधित विषय टकराते हैं, त्यों ही त्वरित गति से जानने, पहचानने, मूल्यांकन करने, संवेदनशील होने और प्रतिक्रिया करने और संस्कार बनाने का कार्य होता है। यही संस्कार भविष्य के कर्मों का बीज बनता है। दोस्तों, कर्म बीज वही संस्कार है जो हमारी प्रतिक्रियाओं से बनता है। यदि हमारी प्रतिक्रिया राग या द्वेष से भरी है तो वही हमारे जीवन में वैसा ही फल लेकर वापस आता है। इसलिए कहा गया है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। अगर आप अपने चित्त में प्रेम, करुणा और शांति के बीज बोओगे तो जीवन में वही फल मिलेंगे। लेकिन अगर मन में क्रोध, घृणा और लोभ के बीज बोओगे तो उनका फल भी उसी रूप में लौटेगा। तो दोस्तों, कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं है, यह हमारे मन की आंतरिक स्थिति है। हर विचार, हर भावना, हर प्रतिक्रिया एक बीज है जो भविष्य में हमारे जीवन में फल बनकर लौटता है। इसलिए अपने मन को शुद्ध रखें, अपने विचारों को पवित्र बनाएं, क्योंकि जैसा आपका चित्त होगा वैसा ही आपका जीवन होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और भी ऐसे ही गुण ज्ञान से जुड़ी बातें बता सकें। धन्यवाद। आपका मंगल हो, आपका दिन शुभ हो।